गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का पीके स्टडी एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो हम लोग कल पढ़े थे। मोलरता, मोल अंश, मोल प्रभाज और राउल्ट के बाद का अवनमन सिद्धांत, उसके बेसिस के कुछ फार्मूले भी पढ़े थे कल। उसके फार्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है अपना मोलरता के आधार पर न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब हमें पता है मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, है ना। तो हल लिख देते हैं। M निकालना है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को से पकड़ेंगे कि ये किसी में डाला गया है। ये एक पात्र है और 15 ग्राम KCl, ठीक है, किस में डाल दिया गया? 1 लीटर जल में डाल दिया गया, ठीक है। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 1 लीटर जल में डाल दिया गया। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि ये क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय है। और ये क्या है? विलायक है। और विलेय और प्लस विलायक मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। अब हमारा फार्मूला क्या था? मोल। अब विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय के भार को किससे डिनोट करते हैं? मतलब विलेय का भार है क्या? 15 ग्राम। कितना है? 15 ग्राम। और विलायक का भार कितना है? हाँ, इसमें हम लोग कल मोलरता में पढ़े थे 1 लीटर, ठीक है। लीटर मतलब विलयन का आयतन। क्या? विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन अपना कितना है? 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर विलयन का आयतन है। उसके बाद हमें निकालना क्या है? मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या था? मोलरता बराबर मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब मोलों की संख्या का भी फार्मूला होता है। मोलों की संख्या का फार्मूला क्या है? मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। भार बटा अणुभार। हमें पता है विलेय का भार कितना है? 15 ग्राम है। अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार कैसे निकालेंगे? ये KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक आप लोगों ने याद किया होगा। पोटेशियम का 19 होता है, Cl का 17 होता है। 19 दुनिया 38, 38 1 39, 39 प्लस कितना रखेंगे? Cl का होता है। जब अणुभार निकाला नहीं था तो उसका डबल कर देते हैं। तो ये Cl का 17, 17 दूना 34, 34 1 35, 35 दशमलव कितना हो जाता है? 5, 35.5। अब इसको ऐड करेंगे। 9 5 14, 14 का 4 हासिल है 1, 3 3 6 6 1 7, 74.5। ये क्या आ गया? अपना अणुभार। अब क्या करेंगे? फार्मूले में डायरेक्ट रख देते हैं। चाहो तो आप अलग अलग भी करके निकाल सकते हो कि मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। उसको काट के यहाँ रख दो मोलों की संख्या और फिर विलयन का आयतन रख दो। जैसे मर्जी हो वैसे कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ करके कर सकते हैं। भार कितना है अपना? 15 ग्राम। अणुभार कितना है अपना? 74.5। ये पॉइंट होता है, ये 0 लेके आए, 5 से काटते हैं, 5 3 15, ये 0 हुआ, ये 5 एकम 5 हुआ, 2 आया, 5 25 ना जाएगा, 5 चौको 20 के बाद 5 9
45। अब 149 को डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 149 और 30। ये पॉइंट लगा है, ये 0 पॉइंट, उसके बाद ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 नहीं 18, असला 1, 2 चौको 8, 8 1 9 और 2 1 कम 2। 10 में से 8 गया 2, यहाँ कुछ बचेगा वही पॉइंट लगा है इसका 0। अब ये 149 जाता है तो ये क्या करेंगे, यहाँ एक 0 बना लेंगे और यहाँ 0, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं। ये आ गया 0.20। अब क्या करेंगे, मोलों की संख्या अपना निकल के आ गया क्या 0.20 और विलियन का आयतन क्या है अपना 1 लीटर। 1 से डिवाइड करोगे कुछ मतलब नहीं, 0.20। ठीक है, ये क्या आ गया, मोलरता अपना निकल के आ गया, मोल प्रति लीटर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है अपना मोललता के बेसिस से, मोललता के आधार पर न्यूमेरिकल का बोल रहा है 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में पकड़ेंगे कौन क्या है। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में, ये तो ये यहाँ समझ में आ गया, ये क्या है, विलय का भार है, विलय का भार कितना है 14.625 ग्राम। और विलायक का भार क्या है, ,250 ग्राम। ठीक है, और निकालना क्या है अपना मोललता। फार्मूला अपना क्या है, मोललता बराबर मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान या भार किसमें, किलोग्राम में। अब देखो अपना यहाँ विलायक का भार किसमें है, ग्राम में है, इसको किग्रा में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, किलो हेक्टा डेका ग्राम। किलो से ग्राम में बनाते हैं तो जितना होता है उससे गुणा करते हैं। क्या करेंगे, गुणा। जब इधर से इधर जाते हैं, जब इधर से इधर आते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, ग्राम से किधर जा रहे हैं, किलोग्राम में जा रहे हैं। तो ग्राम के पास 1 मान लेंगे और यहाँ 1 2 3 0। ठीक है, मतलब 1000 से क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। ये अपना 250 रहा और 1000 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये गया 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये आ गया अपना क्या, विलायक का भार किलोग्राम में। ये किलोग्राम में निकल के आया। अब क्या रखेंगे, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या है अपना, अभी पढ़ चुके। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। भार तो हमें पता है, भार कितना है अपना 14.625। लेकिन अणुभार कैसे निकाल लेंगे, अपना NaCl लेंगे। क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम का कितना होता है 11 परमाणु क्रमांक, इसका डबल करेंगे 11 दूना 22, 22 1 23 लेंगे। प्लस अभी हम लोग पढ़े थे 17 दूना 34, 34 1 35, 35.5 होता है। किसी मैम पेपर में भार दिया रहता है ना, किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में अणुभार नहीं दिया रहेगा, अपने आप निकालना रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें देखो अणुभार नहीं दिया हुआ है, तो NaCl का अणुभार निकालना भी सीख लो आप लोग। ठीक है, कुछ पदार्थों का निकालना सीख लो। परमाणु क्रमांक याद होगा, उसका डबल कर दो तो उसे निकालना 5 3 8 3 2 5 58.5
5 ये क्या आ गया, NaCl का अणुभार। अब तो निकालना सीख गए होंगे ना लगभग। Na का कितना होता है, परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए। Na का कितना होता है 11, है ना, 11 दूना 22, 22 एक 23, और Cl का कितना होता है 17, 17 दूना 34, 34 एक 35, 35.5। क्यों जोड़ा गया? यहाँ देखो ये 5 होगा, ठीक है, कितना होगा 5 होगा, 5 3 8, 3 2 5, ये 10.5, 58.5 हो गया। अब क्या करेंगे, मोलों की संख्या अपना जैसे उस बार निकाले थे वैसे निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। भार अपना कितना था 14.625 बटा अणुभार कितना है 58.5। ये है अपना भार और ये है अपना अणुभार। अब क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट हटाएं, 1 2 3 0, 3 0 लगा दी, ये पॉइंट हटाएं 1 0 लगा दी, ये 0 से ये 0 काट दिए। अब क्या कर रहे हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, नीचे 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 0 इसी में ऐड कर दो, ठीक है, इसी में कर देते हैं। 5 से फिर कर रहे हैं, 5 25, 4 बचा, पटवट 40, 2 बचा, 5 25, नीचे फिर काट रहे हैं। 5 दूनैया 10, 1 बचा, 5 तैया 15, 2 बचा, 5 चौको 20, और ये 0। अभी और कट जाएगा, ये इधर ले आते हैं। 5 8 5, नीचे है। मैम डायरेक्ट काट के पॉइंट बना देना। हाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इसको 5 से काट रहे हैं। 5 इक्कम 5 और 5 इक्कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, ये 5 चौको 20, 3 बचा, 5 छक्का 30, 4 बचा, पटवट 40। फिर इसको कितने से काट सकते हैं, ये लास्ट में 7 है, 468 नहीं कटेगा, 117 चौके 468, देखते हैं हो जाएगा तो। 7 चौक 28 का 8 हासिल आया 2, और 4 1 के 4, 4 1 5 1 6, और 4 1 के 4, मतलब कि 117 चौके कितना होता है 168, 117 1 17, और ये आ गया 1/4। क्या निकल के आ गया, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकल के आ गई। अब ये वाले फार्मूले में क्या करेंगे, मोललता वाले फार्मूले में मोलों की संख्या रख देंगे। मोलों की संख्या क्या है 1/4, और अपना देखो अभी विलायक का भार कितना चेंज किए थे, 1/4 आया था, तो 1/4। अब ये अपना बन गया क्या, मिश्र भिन्न बन गया, मिश्रित, ठीक है। ये ऊपर लेके गए, ये इसके पास लेके गए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच के पास। तो अब क्या करेंगे, 4 1 के पास गया तो 4 1 कम 4, नीचे 4 1 कम 4, 4 से 4 गया, आ गया क्या 1 मोललता। जी अपना आंसर रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब ये न्यूमेरिकल राउल्ट के नियम के आधार पर है। क्वेश्चन क्या है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब कितना है 640 mmHg। एक आवासशील विद्युत अपघटन ठोस जिसका भार कितना है 2.75 ग्राम है, 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया, 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, ठीक है, ठोस पदार्थ का क्या निकालना है, अणुभार। अणुभार को m से डिनोट करते हैं, ठीक है, अणुभार को m से डिनोट करते हैं, हमें पता है। अब देखो शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। उसके बाद देखो विलयन का वाष्प, जहां से पकड़ लेंगे ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब, मतलब PS का मान कितना है 600 mmHg है। जो मिलता जाए उसे निकालते चले जाओ। जब ये PS हो गया तो वो क्या हो जाएगा P0, P0 का मान कितना है 640 mmHg है। अब देखो इससे ये पता चलता है वाष्प दाब का मात्रक भी क्या होता है mmHg होता है। अब एक
एक आवासशील विद्युत अपघटन ठोस जिसका भार मतलब विलेय का भार मतलब स्मॉल डब्लू कितना है 2.75 ग्राम है, जिसको किसमें घोला गया है 39 ग्राम 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। ठीक है, तो कैपिटल डब्लू 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। विलेन का वाष्प दाब और भार ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो बेंजीन यहाँ से पकड़ में आता है, ये 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया, तो बेंजीन क्या है विलायक है। ठीक है, बेंजीन क्या है विलायक है। अब विलायक का अणुभार निकाल लेंगे। ठीक है, विलायक का अणुभार अभी हम लोग अणुभार निकालना सीखे हैं। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6। ठीक है, C6H6। अब देखो C का कितना होता है, C का होता है परमाणु क्रमांक 6 और अणुभार कितना होता है 6 का 6 6 दूनिया 12। ठीक है, 12 और ये कार्बन है कितना 6, ये 12 गुणा 6 लिखेंगे। अब एक संख्या कंप्लीट हुआ तो यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे। H का होता है 1। ठीक है, और गुणे 6 लिखते हैं। बरछंग 72 और प्लस 6 कम 6 आ गया कितना 78। ये आ गया अपना क्या विलायक का अणुभार। ठीक है, विलायक का अणुभार को किससे डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M का मान कितना आ गया 78 ग्राम। ये निकल के आ गया। अब निकालना है हमको क्या स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m निकालना है। अब रखेंगे क्या राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट का नियम क्या कहता है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल W। ठीक है, ये हो गया क्या अपना फार्मूला हो गया। अब फार्मूले हमें पता है क्या क्या दिया हुआ है, फार्मूले में रख देंगे और काट पीट देंगे। P0 का मान कितना है 640 और माइनस PS का मान कितना है 600 और P0 का मान कितना है 640 रख दिए। अब ये स्मॉल W का मान कितना है 2.75, स्मॉल m तो निकालना ही है, और ये कैपिटल M का मान कितना है 78 और कैपिटल W का मान कितना है 39। ये निकल के आ गया। अब ये क्या करेंगे 640 में 600 घटाए कितना आ गया 40/640 और ये 2.75 अपान m गुणा 39 दुनिया कितना होता है 78 होता है। ये काट दिए आ गया कितना 2। अब क्या करेंगे ये काट दो, ये 0 से 0 गया। ठीक है, इसको और छोटा कर लो 2 दूनिया 4 और ये 2 तैया 6 2 दूना 4, ये 2 1 कम 2। ठीक है, और 2 1 कम 2 और 2 6 का 12। ये कितना आ गया 1/16। एक बार सही से देख लो 2 दूनिया 4 2 तैया 6 और 2 दूना 4। फिर ये काटे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 बचा 2 6 का 12 1/16 आ गया। इधर इसका क्या कर रहे हैं ये वाला गुणा कर रहे हैं। 2 पंची 10 का 0 हंसिलाया 1, 2 से 14 14 1 15 15 का 5 हंसिलाया 1, 2 दूनिया 4 4 1 5 5.50 नीचे कितना हो गया m। ये आ गया 1/16 बराबर 5.50 अपान m। अब क्या करेंगे ये इधर भेजेंगे और ये इधर भेज देंगे, तो m बराबर कितना आ गया 5.50 गुणा 16। ये पॉइंट हटाएंगे ये कितना आ गया 2 0 आ गए, ये 0 से ये 0 गया और ये 5 1 5 5 1 5 5 दूनिया 10, ये हुआ 16। इसको काटते हैं 2 8 16 और 11 88 होता है। ये m बराबर क्या आ गया